तो गाइस स्वागत है आप सबका हमारे वीकली टेक न्यूज के एक और एपिसोड में। इस वीक तो बहुत ही सारे अपडेट्स हैं, सारे आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे लाइक करके जाना, कमेंट में बताना क्या अच्छा लगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना ज्यादा टाइम गवाए। तो हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर की बात कर लेते हैं। पावेल डुरम। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, मुझे इंडिया के बाहर के जो नाम होते हैं उनमें अक्सर ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो बंदे हैं, बंदे नहीं मतलब जो भी है, ये है टेलीग्राम के ओनर। और इन्होंने क्या कहा है कि वो लोग जो एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो एप्पल के डिजिटल दास होते हैं। दास मतलब आप समझ रहे हो ना, जो कटप्पा हुआ करते थे महेश मते सिंहासन के, वो हैं। क्योंकि एक बार किसी ने कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीद लिया तो इसके बाद में वो वापस से किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, आप भूल जाओ। वो 2 साल बाद ले, 3 साल बाद ले, जब भी लेगा एप्पल का ही प्रोडक्ट लेगा। महंगा सस्ता उसके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि एप्पल लत ही ऐसी लगा देती है आप एप्पल के अलावा किसी दूसरे ब्रांड पे नहीं जा सकते। इसके अलावा उस प्रोडक्ट के लिए, मेन प्रोडक्ट के लिए आप एक्सेसरीज खरीदोगे तो वो भी एप्पल की ही खरीदोगे। और इसी के चलते हमारे टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं वो खुद एप्पल प्रेफर ना करके एंड्रॉइड यूज करते हैं। तो बोलो एंड्रॉइड वालों की जय। और अगली खबर आ रही है सीधे कोलकाता से गर्मा गर्म। जब से कोविड-19 की सेकंड वेव आई है तब से लोगों के बीच में पल्स ऑक्सीमीटर ये नाम की जो चीज है, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया अपने चैनल पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जाकर के लिंक इधर उधर देने की कोशिश करूंगा। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है, स्टॉक्स पूरे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अब कोलकाता की कंपनी जिसका नाम है केयर नाउ हेल्थ केयर, इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम शुरू कर दिया है। ये नई कंपनी है, ऐसी एप्लीकेशन पे काम शुरू कर रहे हैं जो आपके मोबाइल में आपको डालनी है, और सिर्फ आप अपने मोबाइल की मदद से बिना किसी और एक्सेसरी का इस्तेमाल किए हुए अपनी पल्स, अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं कि अभी के समय पे कितना है। और जब तक ये एप्लीकेशन आती है तब तक वेट कर लेते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन आएगी देखेंगे कि किस तरह से और कैसे क्या कुछ ये काम करेगी। काफी ज्यादा अच्छी मुझे न्यूज लग रही है। आप लोगों का थोड़ा सा पैसा बच जाएगा अगर ये एप्लीकेशन मार्केट में आ जाती है। और देखो भाई, एक और बड़ी खबर जो आ रही है सीधे गूगल की तरफ से। आपको पता होगा 18 मई से 20 मई तक गूगल I/O 2021 इवेंट चल रहा था, जिसमें गूगल ने बहुत सारी चीजें अनाउंस की। तो उसके अंदर काफी सारी चीजें, सारी एक एक करके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया अपना एंड्रॉइड 12, जिसके अंदर इतने सारे चेंजेस होने वाले हैं। प्राइवेसी के लिए आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी ऐप आपकी क्या प्राइवेसी ले, क्या प्राइवेसी ना ले। इसी के साथ में आप लोकेशन किसी ऐप को देना चाहते हो बिल्कुल सटीक के मैं यहां पे खड़ा हूं तो यही मुझे देखे, या फिर मेरे घर से 200 मीटर दूर देखे। कुछ इस तरह के फीचर्स भी आपको मिलेंगे जो सबसे पहले कलर ओएस में आपको देखने को मिले थे। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज अनवेल करी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारलाइन। अब स्टारलिंक मत समझ लेना, वो इंटरनेट जो इलॉन मस्क देने वाले हैं। ये स्टारलाइन है। स्टारलाइन का मतलब क्या होगा, आपके घर में एक विंडो लगी होगी, सामने वाले के घर में भी एक विंडो लगी होगी, और वहां पे कुछ 3D कैमरा सेंसर्स लगाए जाएंगे, आपके पास भी, सामने वाले के पास भी। और उस खिड़की में आप दोनों ऐसे बात कर सकते हो जैसे आप दोनों एक दीवार के दोनों तरफ खड़े हो, एक उधर एक इधर, बीच में एक विंडो लगेगी। आप 3D में उसको देख पाओगे, सुन पाओगे, और एक्चुअल साइज होगा बिल्कुल ह्यूमन के साइज का होगा। ऐसा नहीं अभी आप अपने फोन पे देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो। तो वीडियो कॉल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे गूगल लेकर के जाने वाला है, और इस चीज पे काम शुरू हो गया है। और देखते हैं टेक्नोलॉजी हमें कब तक देखने को मिलेगी। और एक और छोटी सी चीज यहां पे गूगल ने बताई है, वो ये है कि आप जितनी भी ब्राउजिंग करते हो उसकी हिस्ट्री आपके अकाउंट में हमेशा पड़ी रहती है। आप अगर चेक करोगे तो अभी हो सकता है आपको दिखा दे कि पिछले 2 साल पहले आप कौन सी जगह पे घूम रहे थे, गूगल मैप्स में या यूट्यूब पे आप क्या सर्च कर रहे थे, सब कुछ। तो अब गूगल ने फाइनली एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जहां पे आप ऑटो शेड्यूल कर सकते हो कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो एक्टिविटी है, वो कितने समय के बाद में डिलीट होती रहे। और एक बटन आपको मिल जाता है जहां पे आप पिछले 15 मिनट की, मान लो अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं और 15 मिनट बाद मुझे वो सारा डिलीट करना है, तो सिंपल एक क्लिक में आप 15 मिनट की एक्टिविटी डिलीट कर सकते हो। तो काफी कुछ चीजें इसके अलावा भी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता। और Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है। Xiaomi कंपनी यानी कि Redmi जब इंडिया में आई थी तो वो समय था 2014, साल 2014 में पहली बार इन्होंने अपनी Redmi Note सीरीज ही शुरू की थी, और उसके अंदर अब तक ये 200 मिलियन से ज्यादा फोन बिक चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन नंबर्स में उसको कितना बड़ा माना जा सकता है। तब से लेके अब तक सिर्फ Redmi Note सीरीज में, टोटल फोन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ Redmi Note सीरीज में इतने फोन ये लोग अब तक बेच चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और अब आते हैं लेजेंड्स का नंबर, जो इस टेक न्यूज में सिर्फ इसलिए आए थे कि मैं PUBG के बारे में कुछ ना कुछ बोलूंगा। तो ठीक है, आ गया आप लोगों का नंबर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो
अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल कब लॉन्च हो सकता है। तो देखो बहुत सारी खबरें आती हैं हफ्ते भर में जो आप लोगों को बतानी होती है लेकिन नहीं बता पाता। तो छोटे छोटे इमेजेस बना के टेक न्यूज की वो मैं डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम ट्विटर पे, वहां आप लोग फॉलो कर सकते हो इमेजेस पाने के लिए और वो टेक न्यूज साथ के साथ पाने के लिए। पबजी की पहली खबर क्या है, उम्मीद लगाई जा रही है कि ठीक एक महीने बाद जिस दिन प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे पबजी को लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि 18 जून की मैं बात कर रहा हूं। वेल देखने वाली बात होगी 18 को आता है या नहीं आता, लेकिन आएगा वो तो कंफर्म है। दूसरी मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। दूसरी खबर आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे थे उनके लिए तो खबर मिल गई थी, लेकिन जो iOS वाले थे वो मुंह लटके बैठे हमको तो बनाया ही नहीं। तो भैया आपके भी निराश होने की बात नहीं है, पबजी ने अनाउंस कर दिया है कि हम iOS यानी कि महंगे वाले फोनों पे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और वहां भी शायद आप लोगों को पहले प्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा या फिर हो सकता है सीधा लॉन्च के समय पे आपको डाउनलोड ही मिले। तो निराश मत हो, आप लोगों के लिए भी पबजी ने सोचा है, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो। और बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। जब से प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया हर टेक न्यूज में ये आ जाता है, मतलब मनुष्य कहीं ना कहीं से घुसी आता है। तो अब की बार क्या लेकर के आया, तो हमारी जो MEITY होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया IT अफेयर्स वाली, उन्होंने इनको नोटिस दे दिया है कि आप अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी लेके आए हो ना, दबे पैर वापस निकल जाओ इसको वापस लेकर के, वरना तो बैन कर देंगे, ठोक देंगे, कसम से कूच दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और एक लीगल नोटिस 18 मई को इन्होंने भेज दिया है व्हाट्सएप को और कहा है कि आप रीजन बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आपको क्यों डेटा चाहिए। हमको समझ में आता है तो ठीक है, वरना एक हफ्ते के अंदर आप पे एक्शन ले लेंगे और आपकी छुट्टी कर देंगे, निकल जाओगे यहां से कसम से। आला रे आला, डीजो आला। तो भाई अपने इतने सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, इतने सारी एक्सेसरी ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, लिखने बैठो तो ग्रंथ लिख सकते हो आप। मतलब एक अगर मैं आपको बोलूं ना कि A4 की शीट पे लिखो तो जगह नहीं बचेगी, कसम से एक के ऊपर एक और लिख दोगे तब इतने हो जाएंगे। अब एक और ब्रांड आने वाला है जिसका नाम होने वाला है डीजो, और ये ब्रांड आने वाला है रियलमी की तरफ से। रियलमी मतलब पहले ओप्पो का हिस्सा हुआ करता था, फिर अलग हो गए, अब इतने बड़े हो चुके हैं ये लोग आपस में ही कि अब अपना खुद का एक और ब्रांड लेकर के आने वाले डीजो, और इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज आपको मिलेंगी। मे बी स्मार्ट वॉच हो सकता है, ईयरफोन वगैरह हो सकते हैं और स्पीकर वगैरह हो सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डीजो का एक स्मार्टफोन भी लिस्ट हो चुका है, तो हो सकता है आपको रियलमी डीजो की तरफ से बहुत जल्दी कुछ नए मोबाइल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब पता नहीं ये दुनिया कहां जाएगी, कितने ब्रांड्स, कितनी कंपनियां, कितने प्रोडक्ट्स, अपने को क्या लाते रहो, सस्ते बनाते रहो, हमारा फायदा कराते रहो। अगली खबर उन लोगों के लिए राहत लेकर के आने वाली है जो बहुत ज्यादा सर्फिंग करते हैं गूगल पे, मतलब मेरी तरह। एक दिन में अगर देखा जाए तो कई हजार पेज में स्क्रॉल कर देता हूँ इधर से उधर घूमते हुए, और काम करता हूँ ऑफिस का तो उसमें भी ऐसा ही मेरा कुछ काम है, उसमें भी मैं यही चीज करता हूँ। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आती है कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए। कई बार आपको 1-1 मिनट तक भी लग जाता है। एक बार आपने कर दिया वो नहीं हुआ वेरीफाई, दोबारा आपने किया, तिबारा आपने किया तो वेरीफाई नहीं होता। अब इसका सोल्यूशन लेकर के आई है क्लाउडफ्लेयर कंपनी, जो अब तक वेबसाइट्स को डीडोस अटैक से बचने के लिए DNS प्रोवाइड किया करती थी। आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे दिखेगा प्लीज वेट व्हाइल वी आर चेकिंग योर डीडोस वगैरह करके, ऐसा कुछ। तो ये कंपनी अब लेकर के आने वाली है एक नया ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो आपको वेरीफाई करेगा कि आप ह्यूमन हो। इसके लिए आपको मिलेगी एक पेन ड्राइव टाइप की डिवाइस, हो सकता है आपके पेन ड्राइव में कोई चीज इंस्टॉल की जाए, उसको आपको अपने कंप्यूटर में लगा देना है, और जैसे आप उसको लगाओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई यूजर है, जो इंसान है वही इसको इस्तेमाल कर रहा है अभी के समय पे। और यहाँ पे हमें टू स्टेप की बात नहीं करते, बार बार 2 स्टेप निकल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा वेरिफिकेशन से आजादी मिल जाएगी और आप उस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं जिसमें आपका समय बचेगा। और हाँ, इरिटेशन भी इस तरह से चीजें होती है ना, वो भी आप लोग बचा सकते हो। Redmi Note 8 तो ये एक ऐसा फोन है जो Redmi की तरफ से इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि पता नहीं कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ, सीधी बात है। अब इसकी बहुत ज्यादा डिमांड को देखते हुए लगा कंपनी को कि अगर हम इस फोन को वापस ले आए तो बहुत नाम हो जाएगा हमारा, तो मतलब बहुत ज्यादा किंग बन जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, Redmi Note 8 2021 करके एक नया फोन रिलीज कर दिया, उसका टीजर आउट कर दिया और वापस से इस फोन को लेकर के आ रहे हैं। मतलब Redmi Note 10 सीरीज अभी के समय पे आपकी चल रही है, उसके अंदर आपने ऑलरेडी बहुत सारे फोन दे दिए हैं, 5G वेरिएंट पे आप उनके लेकर के आ रहे हो, अभी भी आपको कमी पड़ गई है, आप Redmi Note 8 2021 वापस लेकर के आने वाले, मतलब हद है यार, कितने फोन बनाओगे। और फाइनली बात कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जो कि 15 जून 2022 को इस दुनिया को अलविदा कर जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को फाइनली रिटायर कर रहे हैं 25 साल के बाद में, जो कि 15 जून 2022 को, अगर मैंने पीछे 21 बोल दिया तो माफ करना, 2022 को ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और इसके अर्ली बिल्ड्स वगैरह कुछ आ गए हैं विंडोज के वर्जन, जिनमें बिना इंटरनेट एक्सप्लोरर के टेस्टिंग की जा रही है, और आने वाले समय में आपको ऐसी ही विंडोज देखने को मिलेगी। वेल यहाँ पे मैंने कोई जोक क्यों नहीं मारा, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार है, कोई चीज अगर
छोड़ करके जा रही है फील्ड को, तो भाई दुख तो बनता ही है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए RIP। अब हमारे यहाँ पर दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने पढ़ाई की है या फिर कहीं से चीजें सीखी है कि कैसे किसी की तबीयत ठीक करनी है, कैसे दवाइयां देनी है, कैसे उसका चेकअप करना है। दूसरे वाले आप लोग समझ रहे होंगे कि ओ मेरे को चोट लग गई बाबू ठीक हो जाएगा, तो भाई एक ये वाले होते हैं। तीसरी तरह के डॉक्टर हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। गूगल I/O इवेंट के बारे में पीछे मैं आपको बता चुका हूं। उसमें गूगल ने एक AI टेक्नोलॉजी यहाँ पे अनवील की है, जिसमें आप अपने फोन के कैमरा से या फिर गूगल ऐप की मदद से स्कैन करोगे अपने हाथ में, अगर कोई स्किन डिजीज हो रही है उसको आप लोग वहां पे स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद में आपकी स्किन की सिचुएशन को देखते हुए वो आपको बताएगा कि आपको किस तरह की कौन सी परेशानी है और इसके लिए आपको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो काफी सारी जानकारी अपनी एलर्जी, अपनी स्किन डिजीज के बारे में आप गूगल की मदद से भी ले पाओगे। तो अब आप एक तरह से तीसरे डॉक्टर को बहुत जल्दी वेलकम करने वाले हो, तो बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, हर चीज ये करके ठीक नहीं होती है, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों बस यही थी इस हफ्ते की कुछ मेजर खबरें जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। और भी है लेकिन आप शायद बोर हो जाओगे, इसलिए आपको नहीं बताएंगे। अच्छी अच्छी आप लोग सुनो, बोरिंग चीजों के लिए तो हम बैठे ही हैं यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, जैसा पहले मैंने बताया था, वीडियो लाइक करना आप भूल जाते हो, लाइक नहीं करते हो, देख के चुपचाप चले जाते हो। थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लिया, अगर आप लोग लाइक करते हो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनते हैं। आज तो जोक मारने की भी कोशिश की थी, थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन फिर भी कमेंट करके जाना क्या अच्छा लगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आगे वीडियो बनाए आप लोग आगे ऐसे उनको देख पाओ, एंजॉय कर पाओ। मिलते आने वाले किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।